जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। तो राणा पुत्र अमर सिंह भीम मेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम, यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया, बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। तो चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले, बोले राणा आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है। क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट कर रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट कर रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, और भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे और विकट हलावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्त नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उनठाला का किला सबल मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर पहले गढ़ में प्रथम प्रवेश करेगा वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंदभी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। मुझे खामोशी खल जाएगी यदि इस कविता में आपको यह लाइन समझ में नहीं आई तो। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा उसे प्रथम इस जिद पर अड़े हुए थे, कौन वरेगा उसे प्रथम इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी, पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। एक एक कर दोनों योद्धा अरिदल काट रहे थे और दोनों योद्धा दुश्मन सर से भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया, बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर छाती पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्छी धर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था, और हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी, और दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। बालू सिंह का हाथी घुस रहा है, उसकी पीढ़ी को हक मिलने वाला है कि अब हमेशा वो आगे लड़ेगा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में बालू पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वो ही सदा हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में,
मैं पूरे जनसमूह का ध्यान चाहता हूं कि शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। लगी तनिक ना देर, कैसे घुसा जैत सिंह अंदर, लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। तो उन ठाला का किला अजब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठिठक कर रुका, काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। किसको लिखूं महान, सोच में पड़े इतिहास गया था, किसको लिखूं महान, सोच में पड़े इतिहास गया था।